अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो आज जी सुबह-सुबह 6:30 ना बाहर का वेदर देखें कितना प्यारा लगता है। परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें आती हैं, बड़ा ही मज़ा आता है। सुबह का ये फ़जर के बाद ना मंज़र देख के ये देखें कितना ज़बरदस्त बाहर का वेदर है। सूरज तलू हो रहा है। तो यहाँ पर जी अब मैं खाने लगी हूँ अपनी मेडिसिन थायराइड के लिए। तो यहाँ पर जी अब मैं अब्दुल को छोड़ने जा रही हूँ बस स्टॉप पे। अब तकरीबन 8:30 का टाइम है, तो बस ने आ जाना है 8:40 पे। तो यहाँ पर देख लें सुबह फ़जर के टाइम से ना हमारी रूटीन शुरू हो जाती है। बस फ़जर के टाइम उठ जाएँ, नमाज़ वगैरह पढ़ लें, तो उसके बाद काम चल सो चल शुरू हो जाता है। तो वेदर देखें आजकल ना बस कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, बच्चे कभी फ्लीसें डाल लेते हैं और कभी टी-शर्ट में स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पर जी अब मैं घर आ गई हूँ अब्दुल को बस स्टॉप पे छोड़ के, और साथ ही आते ही ना मैंने अपनी चाय रखनी होती है, क्योंकि आपको पता है फ़जर से लेके अब तक ना आंखें बंद हो रही होती हैं। बड़ा बुरा हाल होता है इस टाइम पे ना, तो बस फिर यही होता है कि जल्दी जल्दी से नाश्ता कर लें। तो नाश्ते में मैं नाश्ता कर रही हूँ जी, ये ब्रेड टोस्ट करके ऊपर मैंने जैम लगाई है। मुझे इस तरह चाय के साथ ये ब्रेड टोस्ट करके जैम के साथ ना बड़ी अच्छी लगती है। किस किस को ऐसे पसंद है सुबह नाश्ते में खाना, मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। तो चलें जी अब मैं करती हूँ नाश्ता। नाश्ता करने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ मैंने जी नाश्ता कर लिया है, और आपको पता है कि नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ही ना दूसरा काम जो हमारा होता है ना, वो घर की सफाई का होता है कि फटाफट से ना थोड़ा बहुत काम कर लिया जाए। क्योंकि आपको पता है हमारे पास टाइम तो बिल्कुल नहीं होता, बच्चों ने स्कूल से आ जाना होता है, खाना भी बनाना होता है। तो फिर बस इसी तरह से ना चल सो चल हमारा काम चल रहा होता है। तो यहाँ पर है जी अब शाम का टाइम, और खाना नहीं, आज मैं चटपटे बनाने लगी हूँ मज़ेदार से समोसे। क्योंकि शाम की चाय के साथ ना इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, और अब्दुल के दादा अब्बू को ना बहुत पसंद भी हैं। तो इसलिए आजकल ना मैं ज़्यादातर उनकी पसंद की ही चीज़ें बनाती हूँ, कि जब तक वो मेरे पास हैं ना, तो बस मैं उनकी पसंद का खाना बनाऊँ। तो उनको ये समोसे बहुत पसंद है मेरे हाथ के बने हुए ना। तो मैंने कहा चलें आज ना उनके लिए समोसे बनाते हैं। तो समोसे बनाने के लिए ना मैंने 2 कप यहाँ पर मैदा ले लिया है, और अब यहाँ पर जी इसमें मैं डालूँगी थोड़ी-सी अजवाइन, क्योंकि आपको पता है अजवाइन का फ्लेवर समोसों में ना बड़ा मज़ेदार लगता है। आप यहाँ पर ज़ीरा भी डाल सकते हैं। और अजवाइन डालने के बाद अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून डाल दूँगी नमक। यहाँ पर अब मैंने लिया है जी ये देसी घी, इसको मैंने माइक्रोवेव में रख के ना थोड़ा-सा इसको मैंने मेल्ट कर लिया है। तो यहाँ पर इसके मैं तकरीबन 3-4 टेबल स्पून इसमें डाल दूँगी। और आपने यहाँ पर जब भी समोसे या कचौरी बनानी है ना, तो उसमें घी ही डालना है। देसी घी डाल लें या बनास्पति घी डाल लें, लेकिन घी ही डालें, ऑयल ना डालें, क्योंकि ऑयल से ना हमारी जो कचौरी बनाएँ, समोसे बनाएँ, वो क्रिस्पी नहीं बनते। तो यहाँ पर मैंने देसी घी डालकर उसको मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और इस तरह से आपने मुट्ठी बंद करके ना इसका लम्प सा देख लेना है कि अच्छा बने, तो आपका ये जो समोसे बनाने के लिए आटा है ये बड़ा ज़बरदस्त बनेगा, और इससे आपके समोसे जो हैं वो बड़े क्रिस्पी बनेंगे। और यहाँ पर इसमें सब चीज़ें डालकर अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ पानी डालकर ना थोड़ा-थोड़ा सा मैंने आटे को अच्छे तरीके से गूँध लिया है। आपने थोड़ा-थोड़ा पानी डालना है, इक्को ही दफ़ा नहीं डोल देना, तो फिर तुहाडा समोसिਆਂ ਦਾ आटा नहीं, वो लई जी बन जाएगी। तो यहाँ पर जी आटा मैंने गूँध लिया है, इसको प्लास्टिक रैप में इस तरह रैप करके मैं 10 मिनट के लिए रखूँगी। और उतनी देर में अब यहाँ पर मैं बना लूँगी इसकी फ़िलिंग। फ़िलिंग के लिए मैंने ये 2 आलू लेकर इसको मैंने अच्छी तरह से बॉयल करके इसको मैश कर लिया है। और इसमें डालने के लिए मैंने यहाँ पे ग्रीन और रेड शिमला मिर्च ली थी, और यहाँ मैंने ये इसमें डाल दिया है जी थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ धनिया, और बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। ये डालने के बाद अब इसमें मैं डाल दूँगी ये चॉप किए हुए प्याज। अब यहाँ पर इसमें मैंने ये शिमला मिर्च भी काट ली है जो ग्रीन और रेड है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और ये ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ना थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ डालूँगी, क्योंकि मेरे अब्दुल को इस तरह का ना चीज़ी चीज़ी से समोसे बहुत पसंद हैं। तो इसलिए मैंने इसमें ये थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ डाल दी है। मोज़रेला चीज़ डालने के बाद ना अब इसमें कुछ मसाले डाल लेते हैं। मसालों में मैंने डाला है जी 1 टीस्पून ज़ीरे का, 2 टीस्पून मैंने सूखा धनिया पाउडर डाला है, क्योंकि सूखा धनिया पाउडर का फ्लेवर ना समोसों में बड़ा ज़बरदस्त लगता है।
तो 1 टीस्पून इसमें मैंने डाला है गरम मसाले का, और साथ में मैंने सुरख मिर्चें डाली हैं। हाफ़ टी स्पून मैं डाल दूँगी नमक का, और साथ ही साथ इसमें मैं 1 टीस्पून भर के इसमें डालूँगी चाट मसाले का। चाट मसाले का फ्लेवर ना समोसे की इस फिलिंग में बड़ा मज़े का लगता है, आप ये ज़रूर डाल के देखें। तो अब इन सब चीज़ों को मैं आलूओं के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो हमारी बड़ी ज़बरदस्त समोसों की फिलिंग तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो सुबह को ना इसके पराठे भी बना सकते हैं, बड़े मज़े के लगते हैं। सुबह मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जब बैटर बच जाता है ना तो पराठे बना लेती हूँ। तो फिलिंग बनाने के बाद जी समोसों का आटा हो चुका है सेट, और मैंने कहा जल्दी से इसके भी पेड़े बना लें, क्योंकि घर में इस तरह की चीज़ बन रही हो ना तो सबके मुंह में पानी आ रहा होता है कि बस कब जल्दी से तैयार होगी और कब हमारे पास आएगी। तो पेड़े बनाने के बाद जी मैंने जो बाकी पेड़े हैं वो सारे मैंने बाउल में रखकर उसको प्लास्टिक रैप से रैप कर दिया है, क्योंकि पेड़े जो है ना ये बड़ी जल्दी से ऊपर से ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए मैंने इनको बाउल में रख के ना ऊपर से कवर कर दिया है ताकि ये ड्राई ना हो। अब हम यहाँ पर लेंगे इस तरह से पेड़ा, और बोर्ड के ऊपर मैंने डाल लिया है थोड़ा सा खुश्क आटा, और इस तरह इसकी रोटी बना लेंगे। हमने इनको बेलते जाना है। आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समोसे बना रही हूँ, आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि इनका क्या करना है। तो ये देखें यहाँ पर एक रोटी हमारी जो है समोसों के लिए वो तैयार हो चुकी है। इसको मैंने रख लिया है प्लेट में, और देसी घी देखें ठंडा होके कितना जम गया है। अब इस तरह से लेके ना देसी घी आपने रोटी के ऊपर इस तरह से लगाते जाना है, और ऊपर से छिड़क देना है इसके ऊपर ये खुश्क आटा, और इसको साइड पे रख देना है। और इसी तरह से फिर हमने दूसरी रोटी भी बेल लेनी है। जितने हमने पेड़े बनाए हैं ना बस उनको इसी तरह से आपने रोटियों में बेलते जाना है। और ये जो हमने दूसरी रोटी बेली है, जिस पहली रोटी पे हमने देसी घी लगाया था उसके ऊपर इस रोटी को हमने रख देना है। इस तरह से ये देखें, इस तरह से इस रोटी के ऊपर रख दें और दोबारा से इसके ऊपर ना देसी घी लगा दें। तो आपने इसी तरह सारी रोटियां बनाते जाना है और उनके ऊपर देसी घी लगा के खुश्क आटा लगा के इनके ऊपर रोटियों को रखते जाना है। तो ये देखें यहाँ पर मैंने जो 6 पेड़े बनाए थे ना, 6 की 6 रोटियां बेल के और इनके ऊपर देसी घी और खुश्क आटा लगाकर मैंने इनको एक दूसरे के ऊपर रख दिया है। ये देखें इस तरह से ये सारी की सारी रोटियां मैंने अच्छे तरीके से बेल ली हैं और ये एक दूसरे के साथ चिपक भी गई हैं। इन रोटियों से हमारी बनेंगी समोसों की लेयर और हमारे समोसे क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ पर सारी रोटियों को जी बोर्ड के ऊपर खुश्क आटा लगाकर मैंने इस तरह से रख लिया है। अब इसको हमने एक रोल बना लेना है। इस तरह से फ़ोल्ड करके ना सारी रोटियों को आपस में इस तरह दबा दबा के आपने फ़ोल्ड करके एक रोल बना लेना है। इस तरह से आपने दबा दबा के ये करना है ताकि ये अच्छी तरह से रोल जो है ये बंद हो जाए। तो यहाँ पर ये देखें हमने सब रोटियों का रोल बना लिया है। अब इसको इस तरह से छोटे छोटे पीसीज में हमने काट लेना है जिसके हमने समोसे बनाने हैं। आप इसी तरीके से कचौरियाँ भी बना सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त क्रिस्पी और मज़ेदार कचौरियाँ हमारी बनती हैं। तो इस तरह से ये देखें इसमें लेयर्स कितनी ज़बरदस्त आ गई हैं। ये देखें इनको इस तरह से ऊपर से दबा लें तो ये देखें यहाँ पर हमारे कितने ज़्यादा पेड़े बन गए हैं। और आप ये देखें आप घर पे कितने ज़्यादा समोसे बना सकते हैं और आसानी से। इनमें कोई भी इतनी ज़्यादा आपकी मेहनत नहीं लगती। और घर के बने समोसों के और बाज़ार के समोसों में आपको पता है ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बहुत मज़े के घर पे समोसे बनते हैं। तो यहाँ पर जी जो बाकी पेड़े थे उनको मैंने कवर करके रख दिया है। अब मैंने कहा ये बैटर भी इसका बना लें जिसके साथ हमने समोसों को चिपकाना है। तो थोड़ा सा मैदा लेकर उसमें मैंने पानी डालकर ये देखें इसकी लई सी बना ली है जो हमने अपने समोसों के ऊपर लगानी है। तो चलें जी अब बनाते हैं अपने मज़ेदार से क्रिस्पी से समोसे। ये एक पेड़ा लेकर हल्के हल्के हाथों से इसको मैंने ना थोड़ी सी टिक्की बना ली है। टिक्की बनाने के बाद आपने हल्के हल्के हाथों से ही इसको बेलने से बेलना है ताकि हमने जो अंदर इसमें रोटियां चिपका के लेयर बनाई है ना वो ख़त्म ना हो और समोसा भी हमारा क्रिस्पी बने। तो यहाँ पर एक रोटी को अच्छे तरीके से मैंने बेल लिया है और इसको इस तरह मैंने स्क्वायर शेप में काट लिया है। ये देखें इस तरह से। ये जो पट्टियाँ बची हैं ना इसके मैं बनाऊँगी अब्दुल के लिए नमक पारे, बड़े मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पर जी ये देखेंगे रोटी को मैंने स्क्वायर शेप में रख लिया, यानी जो समोसों की शेप आपको अच्छी लगती है ना आप वैसी शेप के समोसे बनाएं। इसमें ये नहीं है कि इस तरह के समोसे की शेप ही बनानी है। जैसे आप बनाना चाहते हैं ना ये समोसे कचौरी
कचौरियाँ आप वैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको स्क्वायर शेप में बनाकर और इस तरह से चारों कोनों पर मैंने जो लई बनाई थी या बैटर बनाया था मैदे का, वो लगाकर इस तरह से ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा ये त्रिकोण टाइप में समोसा बन गया है। तो यहाँ पर आप इस तरह से काट के इसको एक समोसा भी बना सकते हैं। हाफ़ काट लें इसको, इसको इस तरह से दोनों तरफ से मोड़ के और इसके ऊपर ये बैटर लगा के आप समोसे की शेप दे लेंगे। यानी आप जो भी बनाना चाहते हैं ना, आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। क्योंकि जब आप इस तरह डिफरेंट शेप के समोसे और इस तरह की कचौरियाँ बनाते हैं ना, तो बच्चे बड़े खुश होकर खाते हैं। तो आप इसी तरह कचौरी भी बना सकते हैं। जो हमने ये बनाई हैं पट्टियाँ, आप इसी को राउंड शेप में बना के इसमें बैटर डाल के आप इसकी आसानी से कचौरी भी बना सकते हैं। तो ये देखें जी, हमारा कितना ज़बरदस्त समोसा जो है वो तैयार हो गया है। तो ऐसे ही मैंने ये सारे जो चीज़ हैं समोसे तैयार कर लिए हैं। अब मैं इनको करूँगी फ्राई, और फ्राई करने के बाद आपको मैं दिखाऊँगी। तो यहाँ पर जी समोसे बनाने के बाद मैं आ गई हूँ ज़रा बाहर। मैंने कहा थोड़ी सी वॉक भी कर लूँ, और साथ साथ मैं अब्दुल को भी बुलाने आई थी। ये देखें यहाँ पे शाम का टाइम है और हर तरफ बादल देखें, ऐसे लगता है जैसे ना अभी से बारिश हो जानी है। आजकल वेदर शाम को इसी तरह का होता है और ठंड ठंड सी हो गई है। और यहाँ पर जी आजकल जैसे हैलोवीन शुरू होने वाला है नवंबर में, तो लोगों ने अपने घरों की जो तैयारियाँ हैं ना वो शुरू कर दी हैं। जड़े भी इन्होंने भूत चड़ेला लाने हैं ना, वो इन्होंने अपने घरों के बाहर लानियाँ शुरू कर देती हैं। देखो ज़रा, आप अब जहाँ भी चले जाएंगे ना, हर घर के बाहर आपको ऐसी ही यहाँ पर चीज़ें नज़र आएंगी। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चे कैसे फ़न में ना यहाँ पे लगे हुए हैं। वो लोग अपने घरों को सजा रहे हैं, तो साढ़े बच्चे भी ना उन्होंने हेल्प करने ते पहुँच गए हैं। बच्चों को आपको पता है बस इस तरह का फ़न चाहिए। तो ये देखें इस तरह कैसे ये भूत चड़ेला ला के ना अपने घरों सजाते हैं, देखो ज़रा। तो यहाँ पर जी मैं आ गई थी घर। घर आते ही ना मैंने सबसे पहले ऑयल गरम किया है, क्योंकि अब्दुल के दादा आपू ना वेट कर रहे थे, कहते कुड़िए कदों बननगे तेरे समोसे। तो मैंने फटाफट ऑयल पैन में डाल के गरम किया है, और साथ ही मैंने ना समोसे इसमें डालने शुरू कर दिए हैं जो मैंने बनाए थे। मैंने कहा जल्दी जल्दी से फ्राई करके ना उनको भी दूँ और बाकी सबको भी दूँ। तो यहाँ पर ये देखें जी, हमारे जो समोसे हैं वो कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। ये देखें इनकी लेयर्स आपको नज़र आ रही होंगी कितनी ज़बरदस्त बनी है, और बड़े ही क्रिस्पी समोसे बने हैं। तो ये लें जी, समोसे हमारे फ्राई हो गए, और ये जो 7 पट्टियाँ मैंने बचाई थी उसको मैंने बना दिए अब्दुल के लिए नमक पारे। यानी एक तीर दो शिकार, मैंने इससे 2 काम कर लिए। नमक पारे भी बन गए साथ साथ और समोसे भी बन गए। और यहाँ पर डाल लीजिए मैंने केचप, और ये देखें हमारे कितने ज़बरदस्त समोसे तैयार हुए हैं। और ये समोसा मैं आपको ज़रा तोड़ के दिखाती हूँ, तो देखें कितना क्रिस्पी बना है, और आलूओं की फिलिंग भी बड़ी मज़ेदार बनी थी। ये देखें इस तरह से कितना ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रिस्पी सा हमारा समोसा बना है। आप भी इसी तरह से घर पे समोसे बनाएं और घर पे अपने बच्चों को सब बनाकर दें, बहुत मज़े के बनते हैं। तो चलें जी, अब हम खाते हैं सारे समोसे, और आप भी बनाएं, आप भी हमारी तरह मज़े करें। तो यहाँ पर जी समोसे खाने के बाद अब्दुल ने की फरमाइश आइसक्रीम की, और हम यहाँ पर आ गए हैं। आपने क्या लेनी है? नहीं, अब्दुल ने खानी है आइसक्रीम। बताइए तो देखिए कितने प्यारे फूल लगे हैं। I got one vanilla cone with sprinkles. What size? With mango, No, vanilla, the vanilla with sprinkles. Wait, let me choose. vanilla cone, cup. Maybe medium. Medium. Is that all? Yeah. So that's a vanilla cone with rainbow sprinkles. Wait. That'll be $5.02. आपने लेनी? यहाँ पर अब्दुल ने ना $20 पकड़े हुए थे और उसने $5 मांगे। अब्दुल कहता मम्मा ये सारे दे दो, तो मैंने कहा बेटा वो रिटर्न कर देंगे, आप दे दो उनको ना। तो यहाँ पर ये जो बच्चे होते हैं ना, ये स्कूलों के बच्चे होते हैं जो स्कूल के बाद ना, यानी जब उनका स्कूल ख़त्म होता है ना, तो यहाँ पर ये पार्ट टाइम जॉब करते हैं। तो मसलन 3 आवर्स के लिए, 4 आवर्स के लिए यहाँ पर ये बच्चे इस तरह से छोटी छोटी जगहों पे, जैसे शॉपराइट हो गया, ये आइसक्रीम पार्लर हो गए, तो इस तरह पे यहाँ पे ये जॉब करते हैं। इसके ऊपर क्या लगवाना है? मैंने लिया आइसक्रीम कोन, आइस
vanilla cone with sprinkles medium. और यहाँ पर रात के 10 बजे का टाइम है और ये डेयरी क्वीन जो है ना रात के 11 बजे बंद होती है और इन बच्चों ने रात के 11 बजे तक काम करना है, इसके बाद इन्होंने घर जाना है। तो ये देखें, ये सुबह से शाम तक इतने बजे तक ये डेयरी क्वीन खुली होती है, तब तक इन लोगों ने काम करना होता है। You guys have a good night, okay? थैंक यू बाय। तो यहाँ पर जी अब्दुल ने ले ली अपनी आइसक्रीम, अब हम जा रहे हैं घर। तो फिर आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। इसके साथ ही जी अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।